नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी जी ने रेट कम कर दिए पेट्रोल डीजल के, तो मुझे लगा था जनता बहुत खुश होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ग्रह खराब हैं। पेट्रोल डीजल पे 12-12 रुपये कम करने की घोषणा के बावजूद लोग मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हिमाचल और राजस्थान के चुनाव नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया कि जनता का दर्द क्या होता है। दरअसल बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि पेट्रोल डीजल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं ये सारी बातें करूं उससे पहले छोटा सा विनम्र अनुरोध। पड़ोस में एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मुझे थोड़ा सा अगर आर्थिक सहयोग कर सकते हो तो करिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल बेखौफ है, ईमानदारी से पत्रकारिता करता है तो मैं बात कर रहा था महंगाई की। लंबे समय से, जब मुझे लगता है 2014 में कोई 60-70 रुपए रेट रहा होगा, जो रेट अब 100-110 पहुंच गया। क्यों बढ़ रहा है रेट? और पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने का सीधा असर जो होता है वो आम आदमी जो गांव में ठेला लगाता है उस तक पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी तो हर चीज महंगी होगी। लेकिन भाई लोगों को मतलब ही नहीं था, मतलब केवल बड़ी बड़ी बातें, कुछ लगता ही नहीं था कि मतलब कोई असर भी हो रहा है आम आदमी का। और मैं लगातार अपनी वीडियो में ये बात कहता रहा। उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में घूमा, मेरी टीम रोज जा रही है। गांव का आदमी सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशान है तो वो महंगाई से। मैं उसे कहता हूं कि आप देखो, तुम्हारा राशन फ्री मिल रहा है, 2000 रुपये मिल गए 6 महीने के लिए, तो तुम परेशान क्यों हो? कहता है भाई जितना ये पैसे दे रहे हैं ना, उससे दोगुना ज्यादा ये डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमारा नुकसान हो जा रहा है। ट्यूबवेल चलाओ तो डीजल, गाड़ी चलाओ तो पेट्रोल डीजल, ट्रैक्टर चलाओ तो डीजल। बताइए, लौकी 70 रुपए किलो, कोई सोच सकता था? सरसों का तेल, किसी भी गांव में चले जाइए, सबसे ज्यादा जरूरत कड़वे तेल की होती है। खाना बनता था 250-250। सब फर्क ही नहीं पड़ रहा था भाई लोगों को कि यार गरीब जो है ना, एक्चुअल में एक माइंडसेट बन गया है बीजेपी का। माइंडसेट बन गया कि चुनाव आएंगे ना तो फिर हम हिंदू मुसलमान करेंगे, कसके करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, तालिबान करेंगे। कल मैं देख रहा था अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या में आज तक चैनल का कॉन्क्लेव चल रहा था। वहां पे ये सवाल किया गया कि भाई जिन्होंने पाकिस्तान के मैच जीतने पर आतिशबाजी करी और मुख्यमंत्री जी रो में आ गए कि जिसने हमारे शत्रु देश से कि जीतने पे खुशी मनाई है उसको हम रहने नहीं देंगे और उसको हम बर्बाद कर देंगे, टाइप का भाषण था। मैं फिर लाइन दोहरा रहा हूं, जो हमारे शत्रु देश के जीत। बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश नहीं है। एक हर देश अपने मित्र देश और शत्रु देशों की लिस्ट बनाता है। पाकिस्तान, भारत सरकार ने पाकिस्तान को अभी तक हमारा शत्रु देश घोषित नहीं किया है। लेकिन आम जनता को पता ही नहीं होगा, उनको लगेगा योगी जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, शत्रु देश। अरे योगी जी अपने प्रधानमंत्री जब पहली बार 2014 में बने थे, उससे कुछ महीने पहले चुनाव रैलियों में घूम घूम के कहते थे कि शहीद हेमराज का सर का सम्मान वापस लाएंगे, शहीद हेमराज का सर वापस लाएंगे। घटना भूल गए होंगे आप लोग। 2013 के आसपास की बात थी। बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे एक बहादुर हेमराज शहीद थे, उनका सिर काट के ले गए थे पाकिस्तान के लोग। शहीद हेमराज का सिर चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया था। हर सभा में बीजेपी, मोदी जी, सारे लोग कहते थे शहीद हेमराज का सिर। और जब शपथ हुई मोदी जी की पहली बार, तो देखा शहीद हेमराज का सिर तो नहीं आया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मोदी जी की शपथ घर में आ गए। कुछ ही दिन बीते, प्रधानमंत्री विदेश गए थे, लौट कर आ रहे थे, अचानक उनको याद आया कि नवाज शरीफ का तो जन्मदिन है। पहली बार, शायद मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में पहली बार, कोई पहला का प्रोटोकॉल नहीं, कोई पूछताछ नहीं। जैसे हम अपने ड्राइवर से कहते हैं भाई काम कर, जरा गाड़ी गोमती नगर से हजरतगंज की तरफ घुमा ले। इसी स्टाइल में प्रधानमंत्री का भाई जरा पाकिस्तान में हवाई जहाज उतार लो, बर्थडे कहना है, नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहना है।
अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने चले गए, वहां बड़ी बढ़िया सेवइयां खाई, फोटो वायरल हुआ। मुझे लगता है बुरा भी नहीं है इसमें, दो पड़ोसी देशों के संबंध अच्छे होने ही चाहिए। नफरत की खेती करके कब तक आप दुश्मनी में बदलते रहेंगे? अगर वो गलत कर रहा है तो उसका दोगुनी ताकत से जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री भी यही करते हैं। अगर नहीं करते होते तो अपनी शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को नहीं बुलाते और अपना हवाई जहाज पाकिस्तान में उतार के हैप्पी बर्थडे नवाज शरीफ करने नहीं जाते। तो योगी जी, ये बात आपको पता नहीं थी क्या? आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको पता नहीं है? आपका शिखर पुरुष हो, आपका हर भाषण शुरू होता है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो आपके सहगल साहब ने और शिशिर जी ने और अवस्थी जी ने बताया नहीं था कि ये पाकिस्तान हमारा शत्रु देश नहीं है? आप कह रहे शत्रु देश की खुशी पर। हाँ, ऐसे बयान तो मत दीजिए कि सोशल मीडिया में मजाक उड़ता है मुख्यमंत्री जी। आसपास के राज्य के लोग पूछते हैं यार तुम्हारे, तुम उत्तर प्रदेश में रहते, तुम्हारे मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता कि भारत का शत्रु देश कौन है और मित्र देश कौन है? बताइए, क्या बताऊं उनको? अब मैं ये कहता कि चुनाव में चूंकि महंगाई गांव में बहुत ज्यादा है, गांव में आवारा पशुओं ने फसलें बर्बाद कर दी हैं, लोगों के बेरोजगार हो गए हैं, किसान मर रहे हैं, खाद की लाइन में लगा के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खाद में नहीं मिल पा रही। तो इनसे उपाय पाने के लिए हमारे योगी जी कहते हैं कि वो मित्र देश, वो शत्रु देश है, उसमें जो खेलेगा हम आग लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। ऐसी बातें चुनावी वोट माहौल बनाती हैं। अरे देखो यार, योगी जी पाकिस्तान में घुस के मारे हैं, अपना उत्तर प्रदेश संभाल नहीं रहा। यहाँ पे अपराध में दिन दहाड़े गोरखपुर में इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत होता है और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में व्यापारी आए होते हैं, पीट पीट के मार डालता है। लखीमपुर में मंत्री का बेटा, गुस्सैल बेटा, गाड़ी चला देता है किसानों पर। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। यहां विकास हुआ नहीं, पाकिस्तान की बात। तो जब हिमाचल का माहौल हुआ, हिमाचल में भाई अडानी जी ने बड़ा कमाल किया, वहां के सारे सेब खरीद लिए सस्ते दामों पे। बड़ा विरोध हुआ, छोटा कारोबारी वहां का सड़कों पे आकर, भाई अडानी जी है, कौन क्या करेगा? और लखनऊ में आप सेब खरीदेंगे बड़ा महंगा सेब, तो उसमें छोटा सा अडानी लिखा, अडानी का सेब। लेकिन मैंने पहले भी कहा था ना, जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। हिमाचल में जहां रूलिंग पार्टी हो, उपचुनाव रूलिंग पार्टी होता है, वहां झाड़ू लग गई बीजेपी की। राजस्थान में तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर। इस बीच में आई धनतेरस, और धनतेरस पे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के पसीने आ गए, क्योंकि मार्केट सूना रहा, गाड़ियों की बिक्री में कमी आ गई, ज्वेलरी की बिक्री में कमी आई। तो बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि अगर ये महंगाई का स्तर रहा, आदमी में पैसा ही नहीं होगा तो हम बेचेंगे क्या? अगर पेट्रोल डीजल इतना महंगा होता रहेगा, गाड़ियां खरीदेगा कौन? और चुनाव के नतीजे जैसे ये हुआ तो अचानक घोषणा हुई कि साहब पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई, पेट्रोल पे 5 रुपये, डीजल पे 10 रुपये। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जैसे चुनाव जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे तो फर्जीवाड़ा है, तो यहाँ की सरकारों ने कहा कि एक से सहानुभूति तो ले लें, उन्होंने भी कुछ कम कर दिया। आज खबर छप गई, डीजल और पेट्रोल 12-12 रुपये सस्ता। लेकिन सोशल मीडिया पे मजाक उड़ना शुरू हुई कि 2 राज्यों के चुनाव नतीजों ने 12-12 रुपये कम कर दिया, यूपी और उत्तराखंड हरा दो तो डीजल और पेट्रोल फिर 50 रुपये पे आ जाएगा, क्योंकि अगर दिल्ली में सरकार बननी है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया में बात मजे की कही जा रही है, लेकिन विपक्ष के लोग अब इसको गांव-गांव तक प्रचारित कर रहे हैं कि हिमाचल में, राजस्थान में बुरी हाल हो गई, बुरी तरह हार हुई है, तो पेट्रोल 12 रुपये कम हो गया, यूपी और उत्तराखंड में हरा दोगे तो पेट्रोल और डीजल 50 रुपये पे आ जाएगा। अब बीजेपी के नेताओं के पसीने आ गए। अगर ये बात वाकई में गांव में समझ में आ गई कि हिमाचल की कुछ सीटों पे और राजस्थान की सीटों पे दुर्गति हुई, लतिया के भगा दिए गए, जैसे उत्तर प्रदेश के कई जगह हो रहा है, कहीं मंत्री पिट रहा है, कहीं विधायक पिट रहा है, तो अगर इसी तरह से अगर हमने चुनाव में हरा दिया तो कहीं वाकई में फिर डीजल और पेट्रोल मोदी जी 50 रुपये पे कर देंगे। तो अगर ये फैल गया तो सहानुभूति की जगह और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं। तो योगी जी ने फिर कह दिया मार्च तक हम खाना फ्री में बांटेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, अभी थोड़े और कैश पैसे भी आने वाले हैं। लेकिन अब गांव के लोग समझदार हैं, वो कह रहे हैं जब चुनाव में 4 महीने बचे हैं ना, तो ये क्यों कर रहे हो? ये खेल हमें समझ में आता है, हम लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि डेवलपमेंट की योजनाएं पर लागू ना करना, केवल ये सोचना कि धर्म का तड़का लगा देंगे, हिंदू मुसलमान करा देंगे, भारत पाकिस्तान करा देंगे, तालिबान करा देंगे, धर्मांतरण मुद्दा उठ जाएगा, दाढ़ी मुद्दा उठ जाएगा।
ये मुद्दे अब गांव के लोग समझ गए हैं। गांव में चर्चा हो रही है कि भाई अब देखना अगले 1-2 महीनों में हिंदू मुसलमान वाली बातें उभरेंगी। लोगों में मैसेज आने लगे हिंदू धर्म खतरे में। तो लोग मजाक में रिवर्स लिखते हैं कि जहां जहां चुनाव होता है वहीं हिंदू धर्म खतरे में क्यों आ जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है हिंदू सुरक्षित हो जाता है। एक नाटक, एक कांट की हाड़ी बहुत बार नहीं चल सकती। तो उत्तर प्रदेश में करने अच्छे चले थे, लेकिन यहाँ फिर रिवर्स केयर हो रहा है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जहाँ पे आपको सच सच खरी खरी बातें सुनने को मिलेंगी। दीपावली पुनः मुबारक हो।